नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद अच्छे से होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने किया था वन विचार का एक पार्ट स्वर। आज करेंगे हम उसका दूसरा पार्ट व्यंजन। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से किसी न किसी भाग से टकराकर बाहर निकलती है उन वर्णों को व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह के किसी न किसी भाग से टकराकर बाहर निकलती है उन वर्णों को व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। कल वाले जो हमने किया था, कल वाला जो वीडियो, उसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन से व्यंजन है, किस प्रकार उनका उच्चारण किया जाता है। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज हम करेंगे आगत व्यंजन के बारे में। आपने आगत स्वर के बारे में तो जाना होगा, जो चांद का निशान होता है, डॉल, कॉल, ये शब्द करवाए थे। अब है जो आगत व्यंजन है। फ फूल, फ काफी, ज जरा, ज जरा, ये सब आगत व्यंजन है। अब है संयुक्त व्यंजन। दो या दो से अधिक व्यंजन जब मिलते हैं उनके बीच स्वर की कोई मात्रा नहीं आती, वे आपस में मिलकर लिखे जाते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे च बिना स्वर के, यानी च के नीचे हलंत लगा के लिखते हैं हम, च हलंत प्लस छ, तो उनसे वर्ड बने हैं मच्छर, गुच्छा। क हलंत प्लस य से बने वर्ड, शब्द बने वाक्य और क्यू। इसी तरह क हलंत त, द हलंत य, ख हलंत त। इस तरह बहुत और सारे भी हैं जो हम दो व्यंजनों को, जिसमें एक बिना स्वर के होता है और एक स्वर के सहित होता है, उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आगे है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व मतलब जब दो समान एक जैसे व्यंजन, एक बिना स्वर के और एक स्वर वाला, जब वो दोनों मिलते हैं उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन और दूसरा व्यंजन दोनों अलग अलग है। द्वित्व व्यंजन में दोनों व्यंजन एक जैसे होंगे। जैसे आधा क पूरा क, इस तरह बोलते हैं। या फिर क हलंत प्लस क, इसका वर्ड बना मक्का, पक्का। च हलंत प्लस च, ट हलंत प्लस ट। इस तरह और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम द्वित्व व्यंजन में लेते हैं। आगे है संयुक्ताक्षर। दो भिन्न व्यंजनों और एक स्वर के मेल से, दो अलग अलग व्यंजनों और एक स्वर के मेल से बने कुछ शब्द एक नए रूप में हिंदी में आए हैं, उन्हें संयुक्ताक्षर बोलते हैं। जैसे है अक्ष, क हलंत प्लस श हलंत प्लस अ, क्ष। कक्षा, क्षमा। त्र, त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, त्र। पत्र, सत्र। ज हलंत प्लस अंग प्लस अ, ज्ञ, ज्ञान, विज्ञान। श्र, श्र, श हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, श्रम, आश्रय। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चिन्ह भी प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे हलंत, हलंत आपको बताया था, जो व्यंजन बिना स्वर के लिखा जाता है उसमें हलंत का प्रयोग होता है। जैसे द्वारा। आगे है र के विभिन्न प्रयोग। लिखते समय र को हम कई रूपों में प्रयोग करते हैं। जब र किसी स्वर रहित व्यंजन के साथ लिखा जाता है, जैसे क के पैर में र, क्रम, प के पैर में र, प्रकार। एक होता है स्वर रहित र, जब किसी व्यंजन से पहले हो तो वह अपने अगले व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, इसे रेफ भी बोला जाता है। ध प्लस अ प्लस ध हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस म हलंत प्लस अ, धर्म। त हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस क हलंत प्लस अ, तर्क।
अब इसमें क्या है, क के ऊपर लगा है, लेकिन ये क से पहले बोला जाएगा। कैसे बोलेंगे, त र क, तर्क। आगे है ट और ड के साथ र का प्रयोग। ड हलंत प्लस र हलंत प्लस म हलंत प्लस अ, ड्रम। ड रम, ड्रम। ऐसे ही ट्रक, ट्रैक्टर, इस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है। आगे है वर्ण विच्छेद। किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कलम है, क हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ, कलम। क का वर्ण विच्छेद किस प्रकार किया हमने, क बिना स्वर के, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हलंत प्लस अ, जो हमने स्वर है इसमें, फिर ल हलंत प्लस अ, फिर म हलंत प्लस अ, क्या बन गया, कलम। ऐसे ही नीचे और भी उदाहरण हैं। उम्मीद है आपको पाठ समझ आया होगा।